आज है 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार कराएगी छात्रों की शैक्षिक क्षमता का मूल्यांकन, व्यापक सुधार की तैयारी। शिक्षा में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता मापने का निर्णय लिया है। योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को समझने और उसमें नीतिगत सुधारों के लिए आधार तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीईआरटी के सहयोग से 4 दिसंबर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 कराने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश में 9,715 चयनित विद्यालय शामिल हैं, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसे और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय सम्मिलित हैं। योगी सरकार का टीबी को जड़ से खत्म करने का प्लान, पुराने मरीजों की भी होगी स्क्रीनिंग। योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के साथ पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। ये स्क्रीनिंग हर 3 महीने में होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं। वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिवेंटिव टीबी परीक्षण दर से कम 3,000 के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। साधु संतों का ऐलान, 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट पर करेंगे जलाभिषेक, देहरी पूजन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मस्जिद मुक्त कराने के लिए साधु संतों की लड़ाई और बैठकें तेज हो गईं। इसी कड़ी में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास मंदिर के गेट नंबर 1 पर जलाभिषेक और देहरी पूजन करने का संतों ने ऐलान किया। इस दौरान सैकड़ों साधु संत एकत्रित होकर वृंदावन से मथुरा पहुंचेंगे। इससे पहले 27 नवंबर को वृंदावन में एक अहम बैठक रखी गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से अभी और बढ़ेगी ठंड। यूपी, बिहार, पंजाब सहित उत्तर भारत में छाया रहेगा कोहरा। देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से ठंड बढ़ने लगी और बर्फीली हवाएं भी शरीर को परेशानी देने लगी। यही कारण है कि उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं का असर देखने को मिल रहा है और दिल्ली, पंजाब, यूपी और बिहार तक तापमान में गिरावट हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड के कई जिलों में कोहरे की संभावना जताई है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब गांव में रुक कर ले सकेंगे देसी पकवानों का स्वाद। रामनगरी में आने वाले पर्यटक अब यहां के गांव का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए गांव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। पर्यटक चूल्हे की रोटी से लेकर विभिन्न सब्जियों व मटके में बनी दाल का आनंद ले पाएंगे। वो यहां ठहर भी सकेंगे। बाहर से गांव जैसा व अंदर का नजारा वेस्टर्न रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार अयोध्या विकास प्राधिकरण जल्द ही इस योजना पर काम शुरू करेगा। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। रामनगरी में कई प्राचीन मठ मंदिर व पौराणिक स्थल हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य, पत्थरों का काम पूरा, शिखर का जारी, अब तक 900 करोड़ रुपया खर्च। श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रही बैठक से पहले अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। पहले दिन की बैठक में यह अनुमान लगाने का कार्य किया गया कि अभी चुनौती कितनी बाकी है। मंदिर में शिखर को छोड़कर अन्य सभी पत्थरों के कार्य को पूरा कर लिया गया। शिखर निर्माण का कार्य चल रहा है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि परकोटे के निर्माण के लिए 50% तक पत्थरों को पहुंचाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया। निर्माण में 8 लाख क्यूबिक फीट पत्थरों का उपयोग किया जाना है। एकजुट रहते तो गुलामी न भोगते, सनातनी एकता से पूरा हुआ मंदिर। रामलला के दर्शनों के बाद बोले योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों से ज्यादा समय से रुका हुआ राम मंदिर का निर्माण का काम सनातनियों की एकता के कारण महज 2 वर्षों में पूरा हो गया। अगर देश 500 साल पहले एकजुट होता तो उसे गुलामी का सामना नहीं करना पड़ता। योगी ने बुधवार को अयोध्या में सुग्रीव किले के श्री राजगोपुरम द्वार का अनावरण व गरुण स्तंभ का लोकार्पण किया। सीएम योगी से मिले रामायण मेला समिति के पदाधिकारी, उद्घाटन सत्र के लिए किया आमंत्रित। रामनगरी अयोध्या के रामायण मेला समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिलकर उद्घाटन सत्र के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने समिति के सभी सदस्यों का अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया। रामायण मेला के विस्तार के लिए कई पहलुओं पर विशेष चर्चा की। इस मौके पर समिति के संरक्षक जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महाराज, बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास, महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, नगर आयुक्त संतोष शर्मा और रामायण मेला समिति के संयोजक आशीष मिश्र ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मिलकर 5 दिसंबर को आरंभ हो रहे रामायण मेला के उद्घाटन सत्र के लिए आमंत्रित किया।
संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल, आगजनी, पथराव और फायरिंग में 3 की मौत। शहर में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार सुबह बवाल हो गया। तड़के 5 बजे डीएम डीएसपी के साथ साथ एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव मस्जिद पहुंचे। आसपास के मार्गों की नाकेबंदी कर मस्जिद में नाप शुरू की। इसकी भनक लगने पर भीड़ जुट गई। करीब 7 बजे भीड़ की ओर से पथराव होने पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। नोएडा के तीनों अथॉरिटी में जल्द लागू होगी एक ही पॉलिसी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों अथॉरिटी में जल्द ही एक पॉलिसी लागू होगी। शासन के निर्देश पर अब तीनों यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा अथॉरिटी में एक पॉलिसी लागू करने की दिशा में काम प्रारंभ हो गया है। 14 साल के इंतजार के बाद तीनों प्राधिकरण की औद्योगिक नीति एक समान होने जा रही है। इकाना स्टेडियम प्रशासन ने दिखाई घोर लापरवाही, लगा 5 लाख का जुर्माना। राजधानी लखनऊ में मशहूर गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने भले ही लखनऊ वालों का दिल जीत लिया हो, पर इकाना स्टेडियम प्रशासन ने गंदगी फैलाकर नियमों को तोड़ा है। इस पर नगर निगम प्रशासन ने इकाना स्टेडियम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इकाना स्टेडियम परिसर में शुक्रवार को हुए दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम के दौरान गीले व सूखे कूड़े को इधर उधर फेंका गया, लिक्विड वेस्ट को इधर उधर और वाटर बॉडी में निस्तारित किया गया। खुशखबरी, गंगा गोमती एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेन में बढ़ेंगे जनरल कोच। यूपी के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर उत्तर रेलवे प्रशासन ने 18 ट्रेन में सामान्य श्रेणी की बोगियां बढ़ाने का फैसला किया। यात्रियों को 10 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक ये राहत मिलेगी। सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 14215/16 गंगा गोमती एक्सप्रेस में जनरल के 2 कोच बढ़ाए जाएंगे। 14209/10 प्रयागराज संगम लखनऊ प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस में 4 कोचों का इजाफा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए करानी पड़ेगी फार्मर्स रजिस्ट्री, सरकारी पोर्टल और कैंप की ले अभी मदद। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक किसान को अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। भारत सरकार ने वेब पोर्टल चालू कर दिया है। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित समय अवधि में 2 चरणों में किया जाएगा। यूपी के लाल ने कनाडा में लहराया परचम, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। कनाडा के टोरंटो शहर में टीसीएम ग्रुप के द्वारा हाफ मैराथन दौड़ आयोजित की गई। इसमें यूपी के गोंडा जिले के नवाबगंज कस्बा निवासी गुंजन ने भाग लिया। उन्होंने तय समय से पहले दौड़ पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। कोल्ड स्टोर में सड़ने वाले आलू से बनेगी खाद, शीतगृह संचालकों को 2 माह में करना होगा ये काम। अलीगढ़ जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज में सड़े गले आलू को अब फेंके या गड्ढों में दबाए नहीं जाएंगे, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से बनने वाले इस प्लांट में सड़े गले आलू से कंपोस्ट खाद तैयार करना होगा, जिसका रिकॉर्ड रखकर संचालक किसानों में बेच सकेंगे। इसके लिए संचालक विषय विशेषज्ञों की सलाह लेकर कार्य करेंगे। अब आंख की पुतलियां ही बता देंगी कि आपको शुगर है या नहीं। एएमयू के डॉक्टर्स ने तैयार की डिवाइस। अब आंखों की पुतलियां और झिल्लियों से डायबिटीज की जानकारी मिलेगी। एएमयू के चिकित्सकों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो बगैर खून निकाले शुगर का स्तर बताएगी। इस डिवाइस के जरिए 1000 मरीजों पर शोध किया गया। नोएडा में वापस होगा हाइब्रिड गाड़ियों का जमा टैक्स। गाड़ी खरीदारों के लिए आई गुड न्यूज। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में हाइब्रिड गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। जुलाई के पहले खरीदी गई गाड़ियों के जमा टैक्स राशि को वापस किया जाएगा। दरअसल जुलाई के बाद खरीदी गए हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट मिल रही है, लेकिन इससे पहले खरीदी गई गाड़ियों की स्थिति साफ नहीं थी। गंगा घाटों की नियमित सफाई कर रहा कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप। पीएम मोदी ने मन की बात में ग्रुप के कार्यों को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के कानपुर व लखनऊ की चर्चा की। यहां के युवाओं की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने इनके कार्यों को प्रेरक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि साफ सफाई को लेकर कानपुर में अच्छी पहल हो रही है। यहां मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग गंगा घाट के किनारे फैले प्लास्टिक व अन्य कचरों को उठा लेते हैं। ये समूह कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप के नाम से कार्य करता है। निपुण असेसमेंट टेस्ट 25 और 26 नवंबर को परिषदीय और केजीवीबी विद्यालय के जारी हुआ आदेश। सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट NAT नेट की परीक्षा होगी। इस जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश मिला। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है। अपने आदेश में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि 6 नवंबर 2024 को महानिदेशक कार्यालय से आदेश प्राप्त हुआ है।
फैसलों को प्रभावित करने के लिए हो रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जजेस की ट्रोलिंग पर बोले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि विशेषित समूहों के द्वारा मामलों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और न्यायाधीशों को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आज के समय में कई ऐसे समूह हैं जो अदालतों के मामलों और नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश सोशल मीडिया के सहारे करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को समझने का अधिकार है कि अदालत के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का आधार क्या है। पीलीभीत बरेली रेलवे ट्रैक से 25 फुट लंबी लोहे की रॉड बरामद, एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत बरेली रेलवे ट्रैक से 25 फुट लंबी लोहे की रॉड बरामद की गई। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पुलिस ने रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीलीभीत बरेली रेलवे ट्रैक से 25 फुट लंबी लोहे की छड़ बरामद की, जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। टेंशन में सुहाग नगरी के कारोबारी, बगैर अनुमति किया क्षमता विस्तार, अब सुप्रीम कोर्ट में देना है जवाब। औद्योगिक शहर फिरोजाबाद के कांच कारोबारी इन दिनों टेंशन में हैं। टेंशन की वजह है ताज संरक्षित इलाके की इंडस्ट्री, जिसका कारोबारियों ने बगैर किसी परमिशन के क्षमता विस्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अफसरों से पूछा कि आखिर किसकी अनुमति से इकाइयों का क्षमता विस्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उद्योग विभाग ने पत्र लिखकर कारखाना मालिकों से पूछा कि किस आधार पर उन्होंने क्षमता विस्तार किया। मायावती का बड़ा ऐलान, कहा अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी बसपा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया और कल इसके नतीजे भी आ गए। भाजपा ने एक बार फिर से यूपी में जोरदार वापसी की। 9 सीटों में से 6 सीट पर भाजपा ने अपनी जीत की डंका बजवाई। वहीं 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर रालोद ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद बसपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। हमारी पार्टी अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी। वायनाड में कांग्रेस की जीत पर आगरा में जश्न, पदाधिकारी बोले प्रियंका मां दुर्गा का रूप, राक्षसों का सफाया करेंगी। भले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी हार हुई, मगर वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जीत पर कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। कांग्रेसियों ने पोस्टर लेकर उसमें प्रियंका गांधी को मां दुर्गा के रूप में दिखाया। चौराहों पर मिठाई भी बांटी। इसके साथ ही कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की। अफ्रीका से बैंड बाजा और बारात लेकर बुलंदशहर पहुंचा दूल्हा, कैलिफोर्निया के दुल्हन के साथ लिए 7 फेरी। बुलंदशहर के ऊंचा गांव के किले में विदेशी बारातियों संग डांस करते हुए अफ्रीका से दूल्हा पहुंचा और कैलिफोर्निया से आई दुल्हन के गले में वरमाला डाली। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति देकर 7 फेरे लिए। दोनों ने एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। बता दें कि मूल रूप से सियाना के गांव बीटा के रहने वाले मूलचंद त्यागी कैलिफोर्निया में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। वो 1987 में कैलिफोर्निया चले गए थे। उनकी बेटी सृष्टि का विवाह तय हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की सारी रस्में अपने पैतृक गांव बीटा पहुंचकर भारतीय परंपरा के अनुसार संपन्न कराई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।